इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एटीट्यूड के बारे में। ये वर्ड का यूज हम यदि किसी से झगड़ा हो जाए, कोई बहस हो जाए, ज्यादा डिस्कशन हो जाती है तो हम इसे यूज करते हैं कि बहुत एटीट्यूड आ गया इसमें, ये पर्सन बहुत एटीट्यूड वाला है। पर ज्यादातर लोगों को एटीट्यूड क्या है उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। ज्यादातर लोग ईगो और एटीट्यूड दोनों को एक सेम मानते हैं कि जो ईगो है वही एटीट्यूड है, जो एटीट्यूड है वही ईगो है। नहीं, एटीट्यूड और ईगो दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। किसी में ईगो होता है, किसी में नहीं होता। पर एटीट्यूड क्या है? अलग अलग पर्सन का अलग अलग होता है एटीट्यूड। अपना एटीट्यूड कैसा होना चाहिए वो अपने पर डिपेंड है। ओके, तो एटीट्यूड पहले तो हम समझते हैं कि अपने वर्तन करने की रीत या अपनी जो वर्तव्य की जो पद्धति है, जो अपनी वृत्ति है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटीट्यूड। कि मैं इस तरह बाकियों से बिहेव करता हूँ तो ये मेरा एटीट्यूड है। ओके, हर एक पर्सन का एटीट्यूड बहुत अच्छा और सही होना चाहिए। घर से भी हम लोगों को बोलते हैं, यदि हम कॉलेज में जाते हैं या तो फिर कुछ नए लोगों से मिलते हैं तो हमें कहने में आता है कि उसके साथ अच्छा वर्तन करना, अच्छे से पेश आना। ओके, तो ये क्यों कहने में आता है? क्योंकि ये एक हमारा एटीट्यूड बाहर आता है कि हमारा वर्तव्य कैसा है। ओके, पहले तो ये है कि ये मैं कर सकती हूँ, ये है अपना एटीट्यूड। और दूसरा है कि ये मैं ही कर सकती हूँ, ये क्या है? ईगो। समझ सकते हो ना आप दोनों में डिफरेंस? कि ये मैं कर सकती हूँ ये है एटीट्यूड, और ये मैं ही कर सकती हूँ ये है अपना ईगो। ज्यादातर लोग ईगो में रहते हैं और बाकी जो है, जो समझते हैं किससे कैसा वर्तन करना चाहिए, कैसे पेश आना चाहिए, उनको अपना खुद का एटीट्यूड वो खुद मैनेज करते हैं। अब अपना एक अच्छा एटीट्यूड क्या होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए एक एटीट्यूड? किसी से हम लोग कभी बदतमीजी से बात कर ले तो अपने बोलते कि तेरी बोलने की रीत सही नहीं है, तू किसी से अच्छे से बात नहीं करता है या तो नहीं करती है। ओके, तो ये सब क्या है? अपना एटीट्यूड है कि एक एटीट्यूड कैसा होना चाहिए ताकि लोगों में आप कहीं अलग लगो। ओके, लास्ट जो मेरी वीडियो थी पेपर, बाकियों से अपना पेपर कैसे अलग होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। ओके, सिमिलर सेम यही चीज है कि बाकियों से तुम कैसे अलग दिखते हो, पूरी भीड़ में तुम अपने आप को कैसे अलग दिखोगे। ओके, है कहीं और जाना है तो वहीं पे भी कंपटीशन है, हर एक जगह अपनों को कंपटीशन देखने मिलती है। तो वो कंपटीशन में से हम बाहर कैसे निकले? यदि आप कोई इंटरव्यू में जाते हो तो 10 में से 1 लोग को सिलेक्ट करते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा लोग होते हैं उसमें से कई फ्यू ऑफ पर्सन उसमें सिलेक्ट होते हैं। ओके, तो वो क्या है कि बाकियों से वो लोग कुछ अलग है, इसलिए उन लोगों का सिलेक्शन होता है। तो आप बाकियों से अलग कैसे आओगे, बाकियों से अलग आप कैसे दिखोगे, कोई आपकी वैल्यू कब करेगा? तो सबसे पहली बात इसमें है कि आप अपने खुद को इग्नोर करना छोड़ दो। ज्यादातर लोग अपने आप को इग्नोर करते हैं, तो बाकी लोग उनको इग्नोर करें उसमें कोई नई बात नहीं है ना, क्योंकि हम ही हमको इग्नोर करेंगे तो बाकियों का क्या? तो आप अपने आप को इग्नोर करना छोड़ दो। कि अगर हमने एक प्लान बना है कि कहीं पे घूमने जाना है, 1-2 फ्रेंड नहीं आए तो हमने वो प्लान पूरा कैंसिल कर दिया हमारा। पर नहीं, क्यों? आपकी वैल्यू है, आपकी ख्वाहिश है घूमने जाने की, तो आप उसे क्यों इग्नोर कर? हमारी जो ख्वाहिश होती है उसको हमें मारना भी पड़ता है, पर जो चीज आप कर सकते हो वो तो कीजिए। ओके, तो उसमें आप अपने आप को इग्नोर करना छोड़ दो। ये सबसे बड़ा पॉइंट है कि आप अपने आप को इग्नोर करना छोड़ो और एक ऐसा एटीट्यूड बनाओ कि खुद की भी कुछ वैल्यू है, खुद की भी वैल्यू को बढ़ाओ। ओके, और सेकेंड बात जो आपको याद रखनी है यहाँ पे वो है ग्रेटनेस। ग्रेटनेस कैसे आती है कि समझते हैं अपने कि क्रिकेट में कितने सारे क्रिकेटर्स हैं, पर MS धोनी ही क्यों?
ओके। पंछी की हम बात करें तो आसमान में बहुत सारे पंछी उड़ते हैं, पर बाज वो सबसे ऊपर क्यों उड़ता है? बाकी सारे पंछी आपको इस लेवल पे उड़ते दिखेंगे, तो बाज इस लेवल पे उड़ता है। क्यों? क्योंकि वो एवरेज में रहना नहीं चाहता। अगर आप भी एवरेज में रहोगे तो आप सबके सिमिलर ही दिखोगे। कुछ अलग करो ताकि आप भी बाज के जैसे बाकियों से ऊपर उड़ सको। ओके, तो ये एक है कि यदि कोई पंछी को पिंजरे में पूर दिया जाए, उसने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है, और एक दिन वो पिंजरा खुला रह जाए तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि बाहर क्या है। वो सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या है नई दुनिया। पर वो कोशिश करेगा, कुछ अपनी ग्रेटनेस दिखाएगा, उड़ने का ट्राई करेगा, तो वो बाहर उड़ पाएगा, बाहर की दुनिया को देखेगा, खुद के पंख लहराएगा। ओके, तो ये सब चीजें एक पंछी कर सकता है। तो हमारे में तो थिंकिंग पावर इतना हमारा हाई है, सोचने की इतनी वृत्ति दी हुई है, ओके, काम करने की हमारे में क्षमता है, तो हम भी ये चीज कर सकते कभी ना कभी। तो एक ग्रेटनेस होनी चाहिए हमारे एटीट्यूड में। और बाकी है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट, फिल्मी दुनिया, कितने फिल्मी कलाकार हम लोगों को एंटरटेन करते हैं। हमारा कोई रिश्ता नहीं है उनसे, हम कोई लिंक नहीं है हमारी, हम लोग उनसे जुड़े नहीं है, फिर भी अगर किसी को कुछ होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमको वो दुख लगता है। अभी लास्ट ईयर बहुत सारों की डेथ हुई, तो कहीं ना कहीं हमको लगता होगा कि यार इसे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसने ऐसा क्यों किया, उसकी डेथ क्यों हुई, कैसे हुई। हमारे दिल पे भी वो कहीं ना कहीं चोट लगती है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको एंटरटेनमेंट करते हैं, हमारे दिल को वो पसंद आते। तो आप भी ऐसा व्यक्ति बनो कि कोई आपको याद करे, आपके ना होने पर उनको कमी सी महसूस हो कि ये नहीं है तो आज मजा नहीं आ रहा है। अपने ग्रुप में भी ऐसा होता है, कई बार बोलते हैं फ्रेंड्स में कि ये फ्रेंड नहीं है तो आज ग्रुप में थोड़ा खाली खाली सा लग रहा है, मजा नहीं आ रहा है। तो ये क्या है? अपने आप का व्यक्तित्व, एक वर्तन, एक एटीट्यूड है आपका जो बाकियों को आपकी याद दिलाता है। ओके, बाकी जो थिंक है वो है सपोर्टिव बनो। किसी को हेल्प की जरूरत है तो उसे तुरंत हेल्प कीजिए, हेल्पफुल बनिए, उसे सपोर्ट कीजिए। रीडिंग के मामले में हो, स्टडी मटेरियल्स चाहिए हो, या तो फिर कोई डिप्रेशन में हो, कोई स्ट्रेसफुल हो, तो उसे कोई कुछ चंद 2-3 मिनट आपकी निकाल के उसे बात कीजिए। ओके, कोई आपकी बात से भी सही हो सकता है, उसे सपोर्ट दीजिए ताकि उसको महसूस हो सके कि मैं तो हूं, मेरे साथ एक और भी सपोर्ट इंसान खड़ा है, तो वो इंसान कुछ और करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो एक अपने नेचर में सपोर्टिव होना चाहिए, अपना एटीट्यूड जो है वो एक सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए। नेक्स्ट अपने बात करेंगे वो है चैलेंजिंग। अपने आप को एक चैलेंज दीजिए कि ये इतना टारगेट बनाइए कि ये इतना मुझे इतना करना है, ये मेरे लिए चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि अपनों को कल सुबह उठ के ही चलो हिमालय चढ़ने चले ही जाना है, ऐसा चैलेंज की यहाँ पे बात नहीं है। चैलेंज अपने खुद को दीजिए कि ये मुझे करना है और मैं बेहतरीन अपनी कोशिश इसमें करूंगी, या फिर मैं कर सकती हूँ, उसे और भी ज्यादा बेहतर बनाने का ट्राई कीजिए। अपने आप को चैलेंज दीजिए। एक चैलेंजिंग एटीट्यूड वो दुनिया की हर एक काम कुछ भी कर सकता है। ओके, तो एक अपना एटीट्यूड जो है वो एक चैलेंजिंग एटीट्यूड होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज केयरिंग। चाहिए कि लोगों की केयर करना सीखे, कुछ ना हो थोड़ी सी हेल्प करें। आज आप किसी की इतनी हेल्प करोगे ना तो दिल में इतना सुकून आएगा, नेक्स्ट डे कोई आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो एक अपना एटीट्यूड जो है वो एक केयरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपके एटीट्यूड में ये सारी बातें होनी चाहिए, तो आप बोल सकोगे कि ये एक सही और अच्छा एटीट्यूड है। ओके, आई होप दैट कि आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ रहा होगा। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन।